नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, आज अपनी पशु परिचर भर्ती की जो नेक्स्ट क्लास होने जा रही है, इसमें आज ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे दोस्तों। वो है राजस्थान में उद्योग। दोस्तों, राजस्थान में जो उद्योग है, ये टॉपिक मान के चलो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हर भर्ती में 1 या 2 क्वेश्चन 100% आता है। कल आपने देखा होगा 25 फरवरी के दिन जो आर्थिक सांख्यिकी अधिकारी का जो पेपर हुआ था, उसमें भी अपने उद्योग से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था। मिशन निर्यातक बनो जो कार्यक्रम चलाया गया था, ये कब चलाया गया था, ये पूछा था कल। और अपनी जो कल महा मैराथन क्लास चली थी राजस्थान भूगोल की, भाई साहब उसने तो एकदम, मैंने जो बात की बोली थी कि भाई साहब ये क्लास गजब चलने वाली है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। बहुत सारे लोगों ने उसको प्यार दिया, बहुत ही गजब उसमें रेस्पॉन्स आया भाई साहब। दोस्तों, आज जो उद्योग है, इस उद्योग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात ये बता देता हूं कि राजस्थान उद्योगों के मामलों में एक पिछड़ा राज्य है। राजस्थान उद्योगों के मामलों में एक पिछड़ा राज्य है, या पिछड़े श्रेणी में आता है, क्योंकि यहां पर उद्योगों की विपुल संभावना तो है, लेकिन जितना यहां पर उद्योगों का विकास होना है, उतना यहां पर विकास नहीं हुआ है राजस्थान। इसीलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि राजस्थान को उद्योगों के मामलों में पिछड़े श्रेणी में डाला गया है, पिछड़े राज्य के रूप में इसको घोषित किया गया। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात बता देता हूं कि राजस्थान में जो सबसे ज्यादा जो उद्योग है वो कहां स्थापित है दोस्तों? जयपुर में है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो उद्योग है वो जयपुर में स्थापित है। और राजस्थान में सबसे कम जो उद्योग है वो कहां है दोस्तों? राजस्थान में सबसे जो कम उद्योग है वो जैसलमेर में स्थापित है। कहां है दोस्तों? जैसलमेर में स्थापित है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो उद्योग है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो उद्योग है वो जयपुर में है, और सबसे कम या सबसे न्यूनतम जो उद्योग है वो जैसलमेर में स्थापित है। और दोस्तों, खास बात तो यह है, कोटा को औद्योगिक नगरी कहते हैं। कोटा को क्या कहते हैं दोस्तों? औद्योगिक नगरी कहते हैं, याद कर लेना। कोटा को औद्योगिक नगरी कहते हैं। औद्योगिक राजधानी भी किसको कहते हैं? कोटा को कहते हैं। दोस्तों, ये कुछ बातें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो उद्योग है वो जयपुर में स्थापित है। राजस्थान में सबसे कम उद्योग है वो जैसलमेर में स्थापित है। कोटा को औद्योगिक नगरी या औद्योगिक राजधानी कहते हैं। अब दोस्तों, राजस्थान में उद्योग तो है, लेकिन ये स्थापित कौन कर रहा है? इन उद्योगों का विकास कौन कर रहा है? इन उद्योगों को रुपया पैसा कौन दे रहा है भाई साहब? इन उद्योगों का विकास कौन कर रहा है? इन उद्योगों को बुला कौन रहा है? उद्योगों की स्थापना कौन कर रहा है? भाई साहब, एक संस्थान है, बड़ी इंपॉर्टेंट संस्थान है, याद कर लेना दोस्तों। उस संस्थान को कहते हैं रिको। क्या कहते हैं दोस्तों? रिको। मैं बता देता हूं, उस संस्थान का नाम है दोस्तों RIICO, जिसको कहते हैं दोस्तों रिको। क्या कहते हैं दोस्तों? रिको। ये उद्योगों के मामलों में शीर्ष संस्थान है। सबसे ज्यादा जो उद्योग है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान में उद्योगों की, मैं ऐसा कह सकता हूं कि राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र की शीर्ष संस्थान कौन सी है दोस्तों? वो है रिको। कौन है दोस्तों? रिको। अच्छे से याद करना, राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र की शीर्ष जो संस्थान है वो रिको है। अब इस रिको का पूरा नाम क्या याद करना दोस्तों? रिको का पूरा नाम है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम लिमिटेड। ये रिको का पूरा नाम है। मैं, यदि आपको ही अंग्रेजी भी होंगे दोस्तों, कि मुझे तो अंग्रेजी में बताओ भाई साहब, हिंदी में तो समझ में आ ही नहीं रही है, मैंने तो अंग्रेजी में बताओ, तो मैं बता देता हूं। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये इंग्लिश में इसका नाम है। अब भाई साहब, इसकी ये रिको तो है, इस रिको की स्थापना कब हुई थी? याद कर लेना। इस रिको की जो स्थापना है, ये रिको की स्थापना हुई थी 28 मार्च 1969 को हुई थी। और कहां हुई थी दोस्तों? जयपुर में हुई थी। आज भी वर्तमान में रिको का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थापित है। इस रिको ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व कब आया? रिको का स्वतंत्र अस्तित्व कब आया, या रिको अपना स्वतंत्र कार्यभार कब अस्तित्व में आता है? याद कर लेना, रिको स्वतंत्र अस्तित्व में कब आता है?
या रिको के द्वारा अपना जो स्वतंत्र कार्यभार है वो कब संभाला था, याद कर लेना 1980 में। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग आते हैं कि रिको की स्थापना कब होती है, 1969 में। रिको ने अपना स्वतंत्र कार्यभार कब संभाला, 1980 में संभाला था। अब भाई साहब ये जो रिको है, इस रिको की काम क्या है, ये रिको करता क्या है, याद कर लेना। रिको के 3 काम बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं। रिको के 3 काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तीनों काम आपके दिमाग में रखना। रिको के कार्य क्या है दोस्तों, रिको के कार्य है दोस्तों औद्योगिक विकास करना। सबसे जो पहला काम है वो है दोस्तों औद्योगिक विकास करना, उद्योगों का विकास करना। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्योगों का विकास करना। दूसरी बात है जो औद्योगिक स्थापित हुए दोस्तों, जो औद्योगिक स्थापित हुए उन उद्योगों को क्या देना दोस्तों, दीर्घकालीन ऋण देना दोस्तों। उद्योगों को क्या देना दोस्तों, दीर्घकालीन ऋण देना, यानी दीर्घकालीन आर्थिक सहायता देना। दीर्घकालीन आर्थिक सहायता देना, उनको रुपया पैसा देना, उनको रुपया पैसा देना। अब भाई साहब जो ये रिको है ये किन किन उद्योगों को रुपया पैसा देता है, किन किन उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देता है, याद कर लेना। 3 प्रकार के उद्योगों को ऋण देता है। एक है जो लघु उद्योग है, उनको पैसे देता है दोस्तों। जो मध्यम उद्योग है उनको भी पैसे देता है, और जो वृहत उद्योग है इनको भी पैसे देता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट, इसका जो तीसरा प्रमुख कार्य दोस्तों, ये निवेश को प्रोत्साहित करता है। निवेश को प्रोत्साहन करना, रिको का तीसरा जो प्रमुख कार्य है दोस्तों, वो निवेश को प्रोत्साहित करना। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना, उनको निवेश के लिए जगह उपलब्ध करवाना, निवेश के लिए उनको आकर्षित करना, ये रिको के प्रमुख 3 कार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि रिको का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है, पूछा जा सकता है। आई बस उनमें दिमाग में बिठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि रिको के द्वारा निम्न में से किस उद्योगों को ऋण नहीं दिया जाता है। पहला ऑप्शन आएगा लघु उद्योग, दूसरा आएगा मध्यम उद्योग, तीसरा आएगा वृहद उद्योग, चौथा आएगा सूक्ष्म उद्योग। याद कर लेना दोस्तों, रिको के द्वारा सूक्ष्म उद्योगों को ऋण नहीं दिया जाता है। समझ में आई क्या? अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना। आगे दोस्तों ये चीज आपके समझ में आई। उसके बाद में मैं एक बात बताता हूं, उसके बाद में बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। उद्योगों का विकास करने के लिए, उद्योगों का विकास करने के लिए समय समय पर औद्योगिक नीति आई है। उद्योगों का विकास करने के लिए समय समय पर औद्योगिक नीति आई थी, औद्योगिक नीति आई थी। वर्तमान तक कितनी औद्योगिक नीतियां आ चुकी है? 7 औद्योगिक नीतियां आ चुकी है। वर्तमान में 7 औद्योगिक नीतियां आ चुकी है। याद कर लेना, जो सबसे पहली औद्योगिक नीति आई थी, पहली जो औद्योगिक नीति आई थी वो 24 जून 1978 का आई थी। उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो भैरव सिंह शेखावत थे। कौन थे दोस्तों? भैरव सिंह शेखावत। क्वेश्चन बहुत बार आता है, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? 24 जून 1978 का आई थी, भैरव सिंह शेखावत के काल में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को आई थी, भैरव सिंह शेखावत के काल में आई थी। उसके बाद में राजस्थान की दूसरी औद्योगिक नीति 1990 में आई, तीसरी 1991, चौथी 1994, फिर उसके बाद में 1998, 2010, 2015, और राजस्थान की जो नवीनतम औद्योगिक नीति है, राजस्थान की जो नवीनतम औद्योगिक नीति है वो कब आई थी दोस्तों? नवीनतम औद्योगिक नीति याद कर लेना, ये आई थी 19 दिसंबर 2019 को। 19 दिसंबर 2019 को राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति आई। ये दोनों के दोनों नीतियां आपके दिमाग में याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है। और ये किसके कार्यकाल में आई थी? याद कर लेना दोस्तों, अशोक गहलोत के कार्यकाल में आई थी। अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में ये राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति 19 दिसंबर 2019 को आई थी। ये दोनों नीतियां आपके दिमाग में फिट कर देना, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति, राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति। समझ में आ गया? आगे दोस्तों, कल एक पेपर हुआ था, सांख्यिकी अधिकारी का पेपर हुआ था 25 फरवरी को कल। उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों? वो क्वेश्चन आया था, इसको रट लेना दोस्तों, मिशन निर्यातक बनो। मिशन निर्यातक बनो, यहां से ये क्वेश्चन आया था कि मिशन निर्यातक बनो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गजब का है। ये क्वेश्चन आया था
कि मिशन निर्यातक बनो, कल जो पेपर होता उसमें क्या क्वेश्चन पूछा था कि मिशन निर्यातक बनो कार्यक्रम कब चलाया गया, मिशन निर्यातक बनो कार्यक्रम कब चलाया गया था, यह क्वेश्चन आया था। रट लेना दोस्तों, औद्योगिक जो उद्योग है उस उद्योग में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मिशन निर्यातक बनो कार्यक्रम है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार आता है दोस्तों। ये जो मिशन निर्यातक बनो कार्यक्रम ये कब चलाया था, याद कर लेना, 29 जुलाई 2021 को, 29 जुलाई 2021 को मिशन निर्यातक बनो कार्यक्रम चलाया गया था। किसके कार्यकाल में हुआ था, गहलोत जी के कार्यकाल में हुआ था। अशोक गहलोत के कार्यकाल में ये मिशन निर्यातक बनो कार्यक्रम चलाया गया था। मिशन निर्यातक बनो कार्यक्रम चलाया गया। ये किसके द्वारा चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया, याद कर लेना दोस्तों। एक तो है रिको, क्या है दोस्तों, रिको, और एक है दोस्तों उद्योग विभाग। क्या है दोस्तों, उद्योग विभाग। रिको और उद्योग विभाग मिलकर, रिको और उद्योग विभाग मिलकर निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए, निर्यातकों को आकर्षित करने के लिए, निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन निर्यातक बनो कार्यक्रम चलाया था। और वो कब चलाया था, 29 जुलाई 2021 को, 29 जुलाई 2021 को मिशन निर्यातक बनो कार्यक्रम चलाया गया था। इसका सेकंड चरण भी आया था। इसका सेकंड चरण 5 दिसंबर 2022 को, 5 दिसंबर 2022 को इसका द्वितीय चरण आया था। इसका द्वितीय चरण आया था। थोड़ा दिमाग में बिठा लेना दोस्तों, कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि मिशन निर्यातक बनो का द्वितीय चरण कब आया था। 5 दिसंबर 2022 को मिशन निर्यातक बनो का दूसरा चरण आया था। ये दोस्तों मिशन निर्यातक बनो से संबंधित क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिशन निर्यातक बनो कब कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था, 29 जुलाई 2021 को। किसके कार्यकाल में, अशोक गहलोत के कार्यकाल में। किसके द्वारा चलाया गया, रिको और उद्योग विभाग के द्वारा चलाया गया। इसके साथ में राजस्थान सरकार ने भी सहयोग दिया। इसका दूसरा चरण कब आया था, 5 दिसंबर 2022 को द्वितीय चरण आया था। आई बस में निर्यातकों को प्रोत्साहित करना, निर्यातकों को आकर्षित करना राजस्थान में, इसका मुख्य उद्देश्य, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। समझ में आया आगे दोस्तों। नेक्स्ट बात मैं करूं, बहुत ही शानदार बात दोस्तों। अभी जो निर्यातकों को प्रोत्साहित देने के लिए तो है, लेकिन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बताते तो रट लेना, इस पॉइंट को रट लेना कि राजस्थान से निर्यात होने वाले शीर्ष वस्तुएं, राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष जो वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी है, अच्छे से याद कर लेना दोस्तों कि राजस्थान से सबसे ज्यादा कौन सी वस्तुओं का निर्यात होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी वस्तुओं का निर्यात होता है दोस्तों, रट लेना, इस प्रश्न को रट लेना। क्वेश्चन टपकेगा भाई साहब, ये क्वेश्चन टपकेगा, 100% टपकेगा, बिल्कुल टपकेगा दोस्तों। सबसे ज्यादा जो निर्यात होने वाला जो पहला नंबर की वस्तु है वो है दोस्तों इंजीनियरिंग वस्तुएं। कौन सी दोस्तों, इंजीनियरिंग वस्तुएं सबसे ज्यादा राजस्थान से निर्यात होती है, कम से कम 16%। उसके बाद में दूसरी सबसे ज्यादा जो निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी दोस्तों, वो है दोस्तों कपड़ा। कौन सी दोस्तों, कपड़ा। राजस्थान में दूसरी सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली वस्तु है कपड़ा। तीसरी सबसे ज्यादा जो निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी दोस्तों, धातु। कौन सी दोस्तों, धातु, मेटल। चौथी जो सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली वस्तु है दोस्तों हस्तशिल्प। कौन से दोस्तों, हस्तशिल्प, याद कर लेना, हस्तशिल्प चौथे नंबर की वस्तु है जो सबसे ज्यादा राजस्थान से निर्यात होती है। और 5वें नंबर की जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वस्तु है वो है दोस्तों रासायनिक उर्वरक और इससे संबंधित जो भी पदार्थ बने, रासायनिक उर्वरक से संबंधित जो भी पदार्थ बने हुए हैं, ये 5वें नंबर राजस्थान से सबसे ज्यादा निर्यात होती है। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि राजस्थान से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी है, इंजीनियरिंग वस्तु, या इनको अभियांत्रिकी वस्तु भी कहते हैं। राजस्थान से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली वस्तु इंजीनियरिंग वस्तु, या ऐसा कह सकते हैं अभियांत्रिकी वस्तु। राजस्थान से दूसरे नंबर पर कौन सी वस्तु निर्यात होती है, कपड़ा। तीसरे में धातु, चौथे में हस्तशिल्प, 5वें में रासायनिक उर्वरक और इससे संबंधित जो भी पदार्थ बनते हैं, ये 5वें नंबर की निर्यात होने वाली वस्तु है। दोस्तों ये समझ में आया क्या, रट लेना, इस प्रश्न को रट लेना भाई साहब। आज भी चार्ट लीजो, वो क्वेश्चन 100% आवेला भाई साहब। मिशन निर्यातक बनो कल वाले पेपर में आ गया, और भाई साहब ये बच्चा कुचा जो पेपर है, ये बच्चा कुचा जो प्रश्न है, ये आने वाले एग्जाम में आ जाएगा भाई साहब। किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न टपक सकता है कि राजस्थान से निर्यात होने वाली कौन कौन सी शीर्ष 5 वस्तुएं नाम बताओ।
क्रम आ जाएगा, क्रम उल्टा सुल्टा दे देगा, याद कर लेना दोस्तों। सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग वस्तुएं, उसके बाद में कपड़ा, उसके बाद में कपड़ा, उसके बाद में धातु, उसके बाद में हस्तशिल्प, उसके बाद में रासायनिक उर्वरक से संबंधित पदार्थ। समझ में आ गई क्या? ये भाई साहब आपके दिमाग में मेरे हिसाब से बैठ गई क्या? अच्छे से बैठ गई क्या? बिल्कुल बिठा देना दोस्तों, बिल्कुल बिठा देना, किंतु परंतु मत करना दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना। तो दोस्तों आज की क्लास अपन यही खत्म करेंगे। मैं इस टॉपिक को 2-3 पार्ट में करवाने वाला हूँ, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा दोस्तों। वैसे मैंने कल राजस्थान की महा मैराथन क्लास लगाई थी, भाई साहब आपका क्या प्यार मिला भाई साहब, बहुत गजब चल रही है वो, लोग उसको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो फैल भी रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही खत्म करूंगा। 2-3 वीडियो के माध्यम से मैं राजस्थान के सारे उद्योग करवा दूंगा, आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। आप नो टेंशन है ना, आप तो बस पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आई बस सुन में, तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।